41:10 में है, और उसने धरती में उसके ऊपर से ही पहाड़ गाड़ गाड़ दिए। देखो यही वाला पॉइंट मैं अब्दुल्ला जी बोल रहा था आपको। जी जी। देखो आयत कुरान के हिसाब से, और उसने धरती में उसके ऊपर से ही पहाड़ गाड़ दिए। हम्म हम्म और हम्म आपने जो एक्सप्लेनेशन, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दी, उसके हिसाब से हम्म, वो एक प्रोसेस था जिससे फॉर्मेशन हुआ है हाँ, माउंटेन का। वो वो तो अर्थ ये की जो एकदम। टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उसके कोलिजन से, जो हाँ, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स की प्रोसेस है। हाँ तो ये मैच नहीं हो हाँ। रहा है ना, जो कुरान जो कह रहा है ये वो तो, मैच नहीं हो रहा है उससे। ये बिल्कुल अनसाइंटिफिक बात है, मतलब ये हम्म। साइंस का हवाला कर दिया जिसने भी लिखा है ये कुरान। फिर उसमें लिखा है, उसमें बरकत अता कर दी। ठीक है। हम्म, और उसमें रहने वालों के रिस्क का, हेलो। आहार का यानी रिस्क का भी अंदाजा उसी में कर दिया, केवल 4 दिन में ही सवाल करने वालों के लिए बराबर तरीके से। ठीक है। ये 4 दिनों में ये सब चीजें हुई है। फिर हम्म, आकाश की तरफ बुलंद हुआ, और वो धुआं धुआं सा था। तो उसे और धरती को हुक्म दिया कि तुम दोनों आओ, चाहो या ना चाहो। दोनों ने निवेदन अर्ज किया कि हम खुशी खुशी हाजिर हैं। यानी जो सीक्वेंस अच्छा तो बताया गया है कि हम्म, पहले पहले माउंटेन प्लेस किए गए। ठीक है। हम्म, और इसमें यही सुम्मा के ऊपर से, जो उस दिन सचवाला जी के साथ भी किसी एक मोमिन की बात चल रही थी, इसमें भी सुम्मा का ही वर्ड है। और इसमें जो ट्रांसलेशन जो किया है उसमें फिर उसने यानी ये जो ट्रांसलेशन है उन्होंने फिर का ट्रांसलेशन किया। फिर देन, फिर आकाश की तरफ बुलंद हुआ, यानी पहले पहाड़ विहाड़ बने, उसके बाद फिर वो आसमान की तरफ बुलंद हुआ, और वो धुआं सा था। तो उसे और धरती को हुक्म दिया कि तुम दोनों आओ, चाहो या ना चाहो। दोनों ने निवेदन अर्ज किया कि हम खुशी खुशी हाजिर है। यानी जो सीक्वेंस है वो पहले पहाड़ लगाए गए, उसके बाद फिर आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ जो रब था। उसके बाद लिखा है तो साहिब, दो। हेलो। तो हाँ, गालिब भाई बोलिए। अरे, ये अभी ये जो आप लोग सूर्य अंबिया बिग बैंग पे बात कर रहे थे, उस पे एक मेन पॉइंट पे तो कोई गौर ही नहीं करता कभी। आप बताइए ना। हाँ, जैसे एक नॉर्मल इंसान आज भी सोचता है जहां मैं खड़ा हूँ यहाँ से जमीन और ऊपर नीले गगन को आसमान बोल के, कि जहां वो खड़ा है वहां जमीन व आसमान खुले हुए हैं और दूर कहीं जाके मिले हुए हैं। हम्म। ये सोच पता नहीं कब से चली आ रही है, आज भी 90% लोग मेरे ख्याल से ऐसा ही सोचते हैं कि जहां हम खड़े हैं वहां जमीन आसमान खुले हुए हैं और दूर हम्म। कहीं जाके मिले हुए हैं। हम्म। और जब इस अब ये लगा लीजिए, कुरान की सबसे अच्छी समझ किसको होगी, हुजूर को या उनके सहाबियों को, मतलब जैसे जैसे उनके करीबी लोग होंगे। हाँ इस सही। पे जब आप तफसीर हाँ, इस पे जब आप तफसीर इब्ने अब्बास पढ़ेंगे, हम्म। उस पे सही बुखारी की मेरे ख्याल से हदीस भी है कि मतलब उस कोई आके पूछता है शायद का मतलब उमर से, तो उमर भेजते हुए हैं उसे इब्ने अब्बास के पास कि हम्म। जाके उनसे पूछो, उन्हें कुरान का अच्छा इल्म है। हम्म। तो इब्ने अब्बास बोलते हैं कि पहले जमीन और आसमान मिले हुए थे, इनके बीच में गैप नहीं था तो बारिश नहीं हो पाती थी। हम्म। फिर इन्हें खोद दिया और फिर पेड़ पौधे और सभी नबातात नबातात उगा। हम्म। खोदने का मतलब है उसने आवाज नहीं आ रही। कोई। आवाज आपकी ब्रेक हो रही है गालिब भाई। हेलो। हाँ, बोलिए अभी। कहाँ तक मेरी आवाज सही आई है? वो उसमें नबातात को भेजा, अलग अलग हाँ किए ना, हाँ। बारिश नहीं हो रही थी। हाँ, तो उसमें आयत में ये कहना चाह रहा है कि मतलब पहले जमीन आसमान चिपके हुए थे, इसमें गैप नहीं था तो बारिश नहीं हो पाती थी। और इसके लिए कोई भी कभी भी जाके इब्ने अब्बास की तफसीर पढ़ सकता है। हम्म। तफसीर इब्ने कसीर में भी इब्ने अब्बास का कौल ये दर्ज है। हम्म। हम्म। हाँ, उस बराबर। आयत का ये मतलब। हाँ, उसका पसे मंजर जो है वो ये है जो आप अभी बता रहे हो, उसका हम्म। बिग बैंग से देना देना नहीं है। हाँ, अब या तो ये लोग बोल दे कि भाई ये इब्ने अब्बास से ज्यादा समझदार हैं। हम्म। हाँ, वो भी नहीं बोल सकते। हम्म, और क्या।
ठीक है, हमारे बहादुर रावत जी, इन्होंने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है। लिख रहे वेद विग इज ए साइंटिफिक बुक, इट वाज इनॉग्रेटेड बाय वेन नायडू। ठीक है, तो इसको चेक कर लेंगे हम लोग बाद में, बहादुर जी। साहिल भाई, किसी मोमिन का आज 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 तक अभी अब तक कोई क्वेश्चन नहीं आया मोमिन का अभी तक। आज मैं देख रहा हूँ इतने दिन में। राजेश अवस्थी जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट राजेश जी। ये लिख रहे हैं आज का सवाल, मोमिन लोग रोटी बनाते हुए थूकते क्यों है? साहिल जी, एवी जी, अब्दुल्ला जी, गालिब जी। अब्दुल्ला जी आंसर दे, मोमिन लोग रोटी बनाते हुए थूकते क्यों है? अब्दुल्ला जी। मैं कह रहा था वो अपनी रोटी में नहीं थूकते, वो शायद वो जो काफिरों को रोटी खिलाते हैं उसमें थूकते हैं, जहाँ तक कि मेरे को पता है। नहीं, लेकिन मेरे तो घर में ऐसा कुछ नहीं था, मैं तो ये बात मैं नहीं जानता हूँ। हाँ, तो मैं भी यानी हमारे, क्योंकि हमारा घर भी सब मुस्लिम ही है, तो हम लोग ने तो कभी ऐसे किए नहीं। हो सकता है कोई स्पेसिफिक कोई किसी ने कर दिया होगा कोई जगह पे, और वो कैमरे वैमरे में कैप्चर होके वायरल हो गई होगी। हाँ, वो यानी वायरल वीडियो होते रहते हैं ऐसे। हाँ, नॉर्मली हमारे यहाँ सब तो ऐसा कुछ चीज नहीं नहीं नहीं, थी, ऐसा क्योंकि नहीं पहले है, क्योंकि हम भी नॉर्मली मुस्लिम नहीं थे। होता है, ऐसा नहीं करा जाता। हाँ, हमारे घर पे भी हमारे जो हिंदू दोस्त थे, ऑफिस के जो कलीग्स विलीग्स है, उनकी भी दावत वावत हम लोग करते थे, तो हम लोग तो कभी ये जहन में भी नहीं लेके आए ऐसा। हमारे तो घर में 11 साल तक कोई भी नॉन सुन्नी मुस्लिम आया ही नहीं। अच्छा, ठीक है, इसलिए अब्दुल्ला जी मुझे तो आगे लेके पता ही नहीं जाइए है ये सब डिस्कशन चीज। को। जी, जी, आगे चलें इसमें। मैं कह रहा था उसमें और भी काफी सारे साइंटिफिक एरर हैं। जैसे हम्म, कुरान में लिखा हुआ है जो दूध होता है वो प्योर होता है, ये लिखा है चैप्टर 16 वर्स नंबर 66 में। तो ये हम्म, बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसमें बहुत सारे पैथोजन होते हैं। इसलिए हम पैस्चराइजेशन की जो प्रोसेस है वो तो बच्चे बच्चे ने सुनी आ हुई गए है, जिसको साहिल भाई, आ गए मोहम्मद पैस्चराइज। अली। अच्छा, जरा सा आप इनका क्वेश्चन लीजिए। एक मिनट, मैं मिस कर दिया, वो ले लेता हूँ पहले। ये हमारे कट्टर हिंदू एक एक मिनट, हाँ मसूद, एक मिनट। ये लिख रहे हैं, मेरे कविता का तोहफा कबूल हो, दे दे हमें आजादी, सुसाइडल कल्ट से निकाल, ओ यूट्यूब वाले हारिस, एपी, साहिल और कमाल। ये तो शायर भी बन गए हमारे कट्टर हिंदू जी, शुक्रिया आपका। अच्छा, वो क्या क्वेश्चन था उनका मसूद? चुलबुल, कुरान ए परफेक्ट होली बुक फॉर मैनकाइंड। भाई वही तो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं मोहम्मद अली क्लेम साहब। कर रहे, क्लेम है उनका कि तो कुरान। मोहम्मद अली जी, मोहम्मद अली जी, मैं फिर से कलमा पढ़ने को तैयार हूँ। आप इसको अप्रूव करवा के लाओ। जो भी चलो, अथॉरिटी है एक तो पूरे मोमिन वर्ल्ड की। बनने के लिए रेडी है मोहम्मद अली मैं जी के अभी पास, भी मोहम्मद अली सुनहरा जी, मौका है। मैं यहाँ पे लाइव स्ट्रीम पे दावा कर रहा हूँ कि मैं फिर से कलमा पढ़ने को तैयार हूँ। आप जाकर के इसको यूएन से अप्रूव करा के लाओ। ये बात आप ये अप्रूव करा के लाओ। मैं आपके सामने कह रहा हूँ लाइव स्ट्रीम पे। मैं फिर से कलमा पढ़ूंगा। जाओ तो, पहले आप जाओ तो। आप जा क्यों रहे हो? ये बात बस तो यहाँ क्यों कह रहे हो? आप अपने नहीं, जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं कल आ जाना 55 है, उनसे जाके कहो ये बात। कल आ जाए सच्चे वाला जी से डिबेट करने, एमडी अली जी। कल का चांस है उनके पास। हाँ, नहीं, वो डिबेट नहीं, तो वो डिस्कशन दावा करते हैं करके हम भाग लोग। गए ना। हम तो हम कल अब्दुल्ला के जी, हम तो डिस्कशन एक में आ हेल्प जाएगा, कर वो रहे हैं। सच्चे वाला जी के अब्दुल्ला सामने जी, प्रूव मैं कर तो दें। नहीं, वो जी साइंस की बात तो छोड़ो, उस सच्चे वाला जी तो ग्रामेटिकल एरर दिखा देते हैं, तो वही सही कर दे एमडी अली जी आके। जब उसकी परफेक्ट बुक बता रहे हैं तो जो ग्रामेटिकल एरर्स हैं वो क्यों हैं, यही बता दें आके एमडी अली जी कल की स्ट्रीम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए ये अब्दुल्ला देखो, जी। ये एक रिक्वेस्ट है ये आपके लिए साहिल भाई। हम्म, ये जो साहिल, प्रेजेंटेशन है, हम्म, पढ़ो पढ़ो दाल पढ़ो। के लिंक शेयर कर सकते हैं, हाँ ठीक है। तो हम एक बार ये डिस्कशन करके, एक्चुअली हमारी टीम है जो ये सब चीज, हम हर एक चीज को मशवरा करके हम लोग करते हैं, तो ये भी एक बार हम लोग डिस्कस करके उसको डाल देंगे, ड्राइव पे किधर सेव करके उसका लिंक शेयर कर देंगे। कर सकते हैं ना मसूद ऐसे? हाँ हाँ, कर सकते हैं। हाँ तो ठीक उनका है। ईमेल ये आईडी ले देखिए, लेना। साइंस फिर से आ गए। फिर से आ गए ये एमडी अली जी।
तो ठीक है। एमडीएल जी, मैं आपकी बात को मानने को तैयार हूँ। आप अपनी जो आपकी थ्योरी, तो उसको अप्रूव तो करवाओ। आप उसमें क्यों भाग रहे हो? नहीं, असल में एमडी जी का एक ही हर बार सवाल रहता है कि आपके बाप को किसने बनाया, उनके तो किसने बनाया, फिर वो कहाँ तक पहुंचे, और फिर एक रहता अरे है कि एमडी लास्ट में अली जी, फाइनली अल्लाह के सामने ही आपके खड़ना है। अल्लाह ने केवल एक डीएनए भेजा था, और आज के डेट में जो है ना, जो 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 काले अफ्रीकन रेस है, अलग उनका अलग डीएनए रेस है। अलग है, हम लोग का डीएनए अलग है। ये कैसे हो गया? तो ठीक है, चलिए मान लीजिए, अगर आप कहते हैं कि साइंस से एवोल्यूशन इज ए फेल थ्योरी, तो आपकी कौन सी थ्योरी है? साहिल जी, मैं आपके यहाँ पे कुछ बोलना चाहूंगा। जी, वो मट्टी से बनाने वाली थ्योरी है ना। अगर थ्योरी ए और बी गलत है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होगा कि थ्योरी सी सही हो गई। साइंस ये कहती है, तो हम कैसे मान लें आपकी थ्योरी? आपकी जो थ्योरी है सूरा अल बकरा वाली, वो भी तो गलत है। अरे इनकी थ्योरी भी अलग अलग है। एक जगह जैसे ये भी कह रहे थे मिट्टी से बनाते हैं, ड्राई क्ले से बनाए, वो लिखा है चैप्टर 15 वर्ष नंबर 26 में, चैप्टर 17 वर्ष नंबर 66 में। एक जगह लिखा है पानी से बनाए आदमी, वो लिखा है जी, चैप्टर 25 एमडी वर्ष जी, नंबर आपकी पोल 54 तभी में। खुलेगी जब इसको आप अपनी अपनी दावे को अप्रूव कराओगे। आप जाओ ना, मैं माजरत है, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके सामने, जाओ आप। नहीं जी। नहीं करेंगे, उनको अच्छा, पता है राजेश वो अवस्थी जी हमारे चैनल के नए मेंबर बने हैं। थैंक्स ए लॉट राजेश अवस्थी जी, इसी तरीके से हमको सपोर्ट करते रहिए। ठीक है ये अब्दुल्ला जी, आप दूध मिल्क के बारे में जो बता रहे थे ना, वो भी काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट था। हाँ, मैं वही कह रहा था, उसमें लिखा हुआ है मिल्क प्योर होता है, तो ये अनसाइंटिफिक चीज है, क्योंकि ये लिखा है चैप्टर 16 वर्ष नंबर 66 में, क्योंकि उसमें काफी सारे पैथोजेंस होते हैं और हमें पैस्चराइजेशन करना पड़ता है। ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि पैस्चराइजेशन की प्रोसेस ये है, आज लुइस पता है ना, पैस्चर। पहले के लोगों को पता थी क्या ये? तो उस हिसाब से वो मिल्क को प्योर कहा गया होगा। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, तो ये अनसाइंटिफिक स्टेटमेंट है ना, ये गलत स्टेटमेंट है। तो उन जो लोगों को पता नहीं था कुरान, तभी। हाँ, जो कुरान का ऑथर था उसकी नॉलेज नहीं डेवलप, मतलब उसको ये पता ही नहीं थी ये वाली बात, ये उसमें पैथोजेंस होते हैं, वो प्योर होता ही नहीं है। और अच्छा, अच्छा। एक और इंटरेस्टिंग चीज में दे रखी है कि वो मिसाइल होती हैं, चैप्टर 67 वर्स नंबर 5 में। शूटिंग स्टार वो मिसाइल होती हैं जो जिनको मारते हैं। तो वो जो मीटेराइट्स होते हैं ना, उनको वो शूटिंग स्टार, पहली बात तो वो शूटिंग स्टार होते ही नहीं, स्टार अलग होते हैं। स्टार एक तरीके से वो थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन से चलते हैं, एक बॉल की तरह होते हैं, एनर्जी बॉल की तरह वो जलते रहते हैं। और जो मीटेराइट होते हैं वो रॉकी सब्सटेंस होते हैं, मेटालिक पार्टिकल से बने होते हैं। तो वो स्टार्स होते ही नहीं है। और दूसरी बात, वो शूटिंग वो नहीं होते कि जिनको मार रहे हैं, वो ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं, और हम उसके ऑर्बिट को प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। जैसे हेलीज कॉमेट है, वो शायद 71 ईयर्स में आता है, मेरे को याद नहीं कि उसकी एग्जैक्ट डेट, वो 71 ईयर्स में हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं अर्थ में। तो इसका एक साइंटिफिक प्रोसेस होती है, तो ये बिल्कुल अनसाइंटिफिक स्टेटमेंट है कि वो मिसाइल की तरह होते हैं जो जिनको मारे जाते हैं। मैं तो 11 साल तक ये सब उनकी बातें सुना हूँ, अपनी बातें बताया हूँ, लेकिन वो कुछ सुनते ही नहीं है। कानों पे उनके जैसे ना, वो साहिल भाई, क्या कौन से आपकी आंखों पे पर्दे पड़ गए, कानों पे पर्दे पड़ मोहर गए। लगा दी गई है, मोहर हाँ, लगा दी। तो उनके कानों पे मुहर लगा दी गई है बिल्कुल। नहीं, वो अकीदत वो की हम लोग को पट्टी कहा बोलते गया है ना, वो बेसिकली कानों पे और दिलों पे मुहर उनके लगी हुई है, वही तो खोलना चाह रहे हैं हम लोग। और अगर वो नहीं चाहते हैं, तो अगर वो चाहते तो सच्चाई लेके सामने आए अपने। सही बात है। ये पख्तून मुलई कोई है। हाँ, ये इनको स्ट्रीम में असल में जुड़ना है, लेकिन अब वो कमेंट बॉक्स में मैं लिंक नहीं डाल सकता हूँ, क्योंकि वरना फिर सब जुड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डाल दो, हम सिर्फ उनको लेंगे ना, किसी को स्टूडियो में आने नहीं देंगे। डाल दो। अच्छा, हाँ, तो एक काम करो ना, अपना मसूद, मैं अगर मोबाइल से कॉपी करने जाऊंगा तो फिर कुछ ना कुछ इश्यू हो जाएगा। आप इसमें कमेंट बॉक्स में डाल दो जरा। डालिए, सुन भाई आ जाओ। सिर्फ पख्तून भाई के लिए, बाकी कोई आओ मत प्लीज। ठीक है अब्दुल्ला जी, कंटिन्यू करें आप जब तक। हाँ, तो और काफी सारे क्लेम्स है, जैसे उसमें बोलने वाली चींटियों की बातें, कि चींटियां बोलती हैं, वो सुलेमान
जो राजा होता है उसकी बातें करती हैं। ये हमें मिलता है कुरान चैप्टर नंबर 27 वर्स नंबर 18 और 19 में। तो ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल अनसाइंटिफिक है। वो बोलती हैं और सुनती हैं, क्योंकि जो चींटियां होती हैं उनकी वोकल कॉर्ड होती नहीं है, ना उनके कान होते हैं ना वोकल कॉर्ड होती है। तो मतलब ये एक अटरली नॉनसेंसिकल बात स्टेटमेंट है, मतलब अनसाइंटिफिक है बिल्कुल। ये बोलने वाली चींटियों की बात, ये मिलता है कुरान चैप्टर 27 वर्स नंबर 18 और वर्स नंबर 19। ऐसी और काफी सारी चीजें मिल जाएंगी हमें जो बिल्कुल अनसाइंटिफिक है। जी, पाकिस्तान जी। पख्तून मुल्हिद जी, आपका स्वागत है स्ट्रीम में। हालांकि सलाम हमारी साहिल भाई, लाइव चल रही थी। जी वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपने मुझे टाइम दिया। मैं सिर्फ अभी एक बात मैंने सुनी और एक और चीज़ जो मेरे दिमाग में पहले थी मैं शेयर करना चाहता था। एक सवाल भी है मोमिन से और आप लोगों के लिए भी। कुरान में इल्म का ख़जाना है, तो मैं चाहता था कि आप थोड़ा सा इनकी साइंस को समझ लें, क्योंकि मैंने 35 साल लगाए हैं इस पे। तो एक चीज़ तो अभी एक भाई ने आपकी स्ट्रीम में कहा, आपके पार्टिसिपेंट्स में से, कि अक्सर ये मोमिनीन हमें कहते हैं कि आपका बाप कहाँ से आया, आपकी माँ कहाँ से आई। हमें भी ये गालियाँ पड़ती हैं और ये कहते रहते हैं। इनसे मेरा एक ये सवाल है कि अगर अल्लाह ताला ने एक जोड़ा पैदा किया आदम और हवा का, तो फिर उनके बच्चे हो गए, ठीक है, तो फिर उन बच्चों के बच्चे कहाँ से आए, उनकी थर्ड जनरेशन कहाँ से आई? क्या बहन भाई ने आपस में मुबाशरत की, उससे बच्चे पैदा हुए, या किस तरह आए? क्योंकि जोड़ा तो एक ही पैदा किया था और उसको इस दुनिया में भेजा था। तो इस सवाल का जवाब मोमिनीन की लॉजिक और इनकी साइंस से अगर कोई दे सके तो बहुत मेहरबानी होगी। अगर कोई मोमिनीन यहाँ पर हैं कि आदम और हवा एक जोड़ा था, दुनिया में आया, उनके बच्चे हो गए, क्योंकि आदम का भाई नहीं था, बहन नहीं थी, हवा की बहन या भाई कोई नहीं थे, तो इसका मतलब है कि कजन्स भी नहीं थे कोई। तो फिर इनकी थर्ड जनरेशन कहाँ से शुरू हुई? ठीक है। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा मोमिनीन, खासकर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब दावा करते हैं कि कुरान मेडिकल साइंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें कह गया था। तो इनमें सूरह राद में एक आयत है, आयत नंबर 8 है मेरे ख्याल में, अल्लाहु यअलमु मा तहमिलु कुल्लु उनसा वमा तगीदुल अरहामु वमा तज़दादु व कुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार। ये अल्लाह नोज व्हाट एवरी फीमेल कैरीज, कि औरत के रहम में क्या है, उसके पेट में क्या है, अल्लाह ही जानता है। तो इस पर कुछ लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया कि यार अल्लाह ने तो जेंडर का नहीं बताया, मेडिकल साइंस तो हफ्ते 2 हफ्ते में ये भी बता देती है कि पैदा होने वाला बच्चा मर्द होगा या औरत होगी, मेल होगी या फीमेल होगी। तो उसके जवाब में मुफस्सिरीन ने तो कुछ नहीं कहा था, क्योंकि उस वक्त ये सवाल पैदा नहीं हुआ था। लेकिन मॉडर्न मौलवी जो हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, ये असल में अल्लाह का मतलब ये था, मर्द और औरत का मतलब नहीं था मेल फीमेल का या जेंडर का। उनका मतलब ये था कि पेट में जो बच्चा होगा वो बड़ा होके क्या बनेगा। तो इनसे हमारा सवाल नेक है कि बनेगा या नेक बनेगा या एग्जैक्टली हाँ। हाँ, तो इनसे फिर हमारे ये सवाल ये है कि क्या अल्लाह मियाँ के पास थोड़ा सा टाइम और नहीं था कि साथ में एक जुमला मजीद ऐड कर देते कि हम अमल के बारे में कह रहे हैं, जेंडर के बारे में नहीं कह रहे। तो ये कुरान में जितनी भी साइंस से रिलेट करते हैं ये चीज़ें, उनमें वो उन जुमलों को लेते हैं जहाँ पे वो चीज़ें सिर्फ आती हैं जो कि कॉमन सेंस की होती हैं। अब हमारे सामने अगर सपोज हम शादी करते हैं और हमें पता चलता है कि अच्छा हमने फलां महीने में मुबाशरत की थी पहली दफ़ा और उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो गया, मतलब पीरियड्स नहीं आए, और उसके जब 9 महीने गुजर गए तो बच्चा पैदा हो गया। तो जब हम 10 ऐसे और केसेस देखेंगे, क्योंकि मोहम्मद से पहले भी तो पूरी दुनिया थी ना, बहुत सारी मखलूक थी, तो जब ऐसे केसेस 10 देखेंगे तो हम एवरेज निकाल लेंगे कि हाँ 8 से 9 महीने में बच्चा पैदा हो जाता है। तो इसमें तो कुरान का कोई कमाल नहीं हुआ, ये तो आम लोगों की मतलब कॉमन सेंस की बातें हैं। इसी तरह कुरान की कोई भी चीज़ ले लें, जिस तरह उनको अब जमीन को, वो खला में नहीं जा सकते थे तो उनको जमीन नजर नहीं आती थी दूर से, इस वजह से उन्होंने यही कहा कि ये फ्लैट है, गोल नहीं है। और अभी भी हमारे गांव के एक मौलवी साहब हैं जो कि तालीम याफ्ता थे, लेकिन मस्जिद जाके पता नहीं उनकी इल्म कहाँ चली गई। वो कहते हैं कि साइंसदान और ये काफिर लोग कहते हैं कि जमीन गोल है, तो हमारे ये मुसलमान भी काफिर हो जाते हैं, ये भी उसको मानना शुरू कर देते हैं। तो जब तक ये जमीन से ऊपर नहीं गए थे और दूर से नहीं देखा था, आल्दो के मोहम्मद का तो दावा है कि वो अर्श पे भी गए थे, उनको तो नजर आना चाहिए था वहां से, लेकिन उन्होंने भी शायद ऑब्जर्व नहीं किया था कि जमीन गोल है, फ्लैट नहीं है। तो मेरे यही 2 क्वेश्चंस हैं कि एक, खुदा के पास टाइम होना चाहिए
ये था कि वो रहम के बारे में थोड़ी तफसील देता, एक जुमला और ऐड कर देता कि पेट में बच्चा जो होगा उसका पैदा होने के बाद, बड़ा होने के बाद अमल क्या होगा ये हम जानते हैं, और दूसरा ये कि जो आदम की थर्ड जनरेशन है उसके बारे में अगर कुछ बता देते उनके शजर नसब से तो बहुत मेहरबानी होगी। बहुत शुक्रिया साहिल भाई, आपने टाइम दिया मुझे स्पेशल लिंक देके। जी जी, इसमें असल में अब्दुल्ला जी बात ये है ना, जो इन्होंने बताई ना वो चीज के माँ के पेट में क्या है कोई नहीं जानता, तो अगर हम उस दौर के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो कॉमन बात थी कि किसी को पता नहीं रहता था कि क्या है अंदर, यानी लड़का है या लड़की है, जेंडर जी पता नहीं होती थी, सेक्स पता नहीं होता था। तो अगर उस जी दौर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उनको जो चीज नहीं मालूम थी वही चीज कुरान में आई है। लेकिन अब चूंकि जी साइंटिफिक एडवांसमेंट हो गए हैं, हाँ, अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है कि बच्चे का सेक्स क्या है। जेंडर क्या है उसमें। हाँ, तो अब वो चीज को ये लोग जो है ना उसमें अपनी मर्जी से उन्होंने ऐड कर दिया, जैसे जाकिर नाइक जैसे हम्म, लोग हैं, क्योंकि ये तो साफ साफ हाँ एकदम कॉन्ट्रडिक्शन है। हाँ, तो वो यही करते हैं ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब कोई साइंटिफिक या कुछ ऐसा मिल जाता है जो कॉन्ट्रडिक्ट करता है साइंस कुरान को, साइंटिफिक इन्वेंशन हो जाती है, डिस्कवरी हो जाती है, तो फिर वो वर्बल जगलरी से उसका मीनिंग बदल देते हैं, उसका कुछ और मीनिंग ढूंढ लेते हैं, हम्म, क्योंकि उनके स्टेट जितनी भी वो स्टेटमेंट्स हैं, और अगर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो ना तो भी उसको वो बदल देते हैं, उसका अलग हाँ, ट्रांसलेशन कर लेते हैं, उसको मेटाफर बता देते हैं, उसको एलिगरी बता देते हैं, उसको एनालॉजी बता देते हैं, मतलब उसका वो गोल गोल घुमाते रहते हैं। अगर मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड एविडेंस भी मिल जाए ना तब भी वो यही करते हैं। और इसका एक और एग्जांपल है, जैसे एक मेरे को वर्स याद नहीं आ रही ना, चैप्टर याद आ रहा है कि अर्थ को कोई क्रॉस नहीं कर सकता, और अब अल्लाह ने ऐसे सीमित करके रखा हुआ है, लिमिटेशन बनाई हुई है। लेकिन अब तो आदमी चांद पे चला गया, तो ये चीज तो मतलब एक्सपोज हो चुकी है कि कोई उसको क्रॉस नहीं कर सकता, जो अल्लाह की बनाई हुई लिमिटेशंस हैं। तो इसका हम्म, भी वो यही करते हैं, इसका वो ये बना देते हैं कि कोई ऊपर से आ नहीं सकता, जा सकता है लेकिन आ नहीं सकता, तो उन्होंने इसको, इसका भी उन्होंने चेंज कर दिया। हम्म, तो यानी अगर कोई चीज गलत भी साबित हो जाती है फिर भी वो मानते नहीं है अपनी गलती को, वो हम्म, उसका वो बस वो मीनिंग चेंज करने में लगे रहते हैं। यानी हर चीज इसका का कुछ ना कुछ इसका आंसर जी, जरूर इसका होता है। साहिल भाई ये रीजन है ना कि कुरान जो है वो एक आपकी पोयम है, और हम्म, बिल्कुल स्टेट वर्ड नहीं है कुरान में, पोयम है पूरी की पूरी। तो हम्म, पोयम के तो बहुत सारी मीनिंग आप खुद ब खुद निकाल सकते हो। हम्म, अगर कोई एक वर्ड्स अगर लिखा हुआ है पोयम की शक्ल में, तो आप उसका कोई भी मतलब, जैसे आपने अभी जो जो आपने वो किया था ना, आपने जो जो आपने आयत पढ़ी थी अभी, तो डिसाइड देखिए किया जब था, आप हाँ। पढ़ रहे थे तो हाँ, बिल्कुल आप गाते हुए पढ़ रहे थे उसको। बराबर, हाँ। तो जब वो गाना ही है तो फिर गाने की तो फिर आप कोई सी भी मीनिंग निकाल लो गाने की, जब चाहो तब उसकी मीनिंग निकाल लो, तो कम से कम जैसी चाहो उसमें वैसी। साइंस क्लेम तो ना करे ना। हाँ उसी के लिए तो अब हम लोग कौन हैं, से यहाँ बैठे साइंटिस्ट हुए ने हैं। अपनी बातें जो है, कौन से साइंटिस्ट ने अपनी बातें जो है वो पोयम के फॉर्म में लिखी है? हाँ, अब यही पूछिए इन लोगों से कि कौन कौन से वर्ल्ड के साइंटिस्ट ने आज तक अपनी बात पोयम के फॉर्मेट में लिखी है, जैसा ये लोग हमको दिखाएं। मैं आगे ऐसा कर देते हैं कि जो इसमें जो मेडिकल में जो टेक्स्ट बुक्स होती है वो भी सब अभी पोयम के फॉर्म में लिखी जाए। हाँ, मैं वही कह रहा था ना आपको शुरू में कि मतलब ऑपरेशनल डेफिनेशन तो होती नहीं है, मैंने एक्सप्लेन भी करा था ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या होती है। जो साइंटिफिक स्टेटमेंट होती हैं वो ऑपरेशनल डेफिनेशन मतलब उसी पे आधारित होती हैं। लेकिन ये जो बराबर। कुरान की स्टेटमेंट है इनके तो मतलब इतनी वेग हैं, इतनी बोगस हैं, इनके तो 100 मीनिंग निकाले जा सकते हैं। यानी वो ढूंढते ही रहेंगे और उनको मिलता भी रहेगा उसका जी कुछ ना कुछ मीनिंग। जी, अच्छा, हमारे सुजीत मिश्रा जी है, इन्होंने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक यू लॉट सर। हमारे चैनल के मेंबर भी हैं ये लिख रहे, साहिल भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं बोलूंगा, मेरे कई दोस्त आपको देख रहे हैं, पर मेरा सपोर्ट है आपको। वालेकुम अस्सलाम भाई, वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। आपके दोस्त लोग देख रहे हैं वो बड़ी बात है हमारे लिए, और उम्मीद है कि जो हमारे मोमिन भाई है उनको भी ये चीजें समझ में आए, उनके अंदर भी क्वेश्चनिंग वाली जो चीज है वो पैदा हो, ताकि जी क्वेश्चन करने की बुनियाद पे, जैसे हम आज इस्लाम छोड़ चुके हैं, तो बहुत मुमकिन है कि जो क्वेश्चनिंग को स्टार्ट करेगा, इसको एनालाइज करेगा अकीदत की पट्टी हटाकर,
बहुत मुमकिन है कि वो भी जैसे हम हैं हमारी लाइन में वो भी आ जाएगा। नहीं, और भाई ये हम भी लोग तो हो इस्लाम सकता है के ना कि खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, वो हम लोग जो रियलिटी है वो बता रहे हैं। हम हाँ लोग खिलाफ कहाँ, हम लोग तो जो रियलिटी है उसको बता रहे हैं, साइंस का सहारा लेकर के जो नहीं वो रियलिटी है उसको बता रहे हैं हम लोग। नहीं वो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो हमें गलत साबित करने के लिए हमारी जानकारी ढूंढे कि हम कितना सच बोल रहे हैं, मतलब हमें एक्सपोज करने के लिए वो तो ढूंढना शुरू वो करे, फिर सारे उसको पता लग जाए कि हम तो मतलब जो बोल रहे हैं वो सच से ज्यादा, सच के ज्यादा पास है, ना कि जो कुरान नहीं बोल रही है। तो मतलब जी, अगर वो हम जो सर्च बोल रहे हैं करेंगे ना ना तो उन्हें सच्चाई अब्दुल्ला जी, दिख मैं यहाँ जाएगी। पे एक बात कहना चाहूंगा अब्दुल्ला जी, कि हम इसमें ये ना बोलें कि हम जो बोल रहे हैं, जो साइंस बोल रही है और जो साइंसदान बोल रहे हैं, क्योंकि हमको हाँ, तो वो बस काट हम हम देंगे। मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम जी उसी के हिसाब से बोल रहे हैं ना, उसी के बेसिस पे बोल रहे हैं ना। जी अच्छा, ये हमारे मतलब ये करेंगे। मी है व्यूअर, इन्होंने 1.49 न्यूजीलैंड डॉलर का सुपर स्टिकर भेजा है। थैंक्स अ लॉट सर। ठीक है, अब्दुल्ला जी आगे कंटिन्यू करें, और पॉइंट्स है आपके पास? नहीं, और काफी पॉइंट्स बनते चले जाएंगे, जैसे अभी उन्होंने मेंशन करा था कि इस कॉन्ट्रडिक्शन ही कॉन्ट्रडिक्शन है। एक जगह कह रहा है कि अल्लाह कह रहा है कि आदमी को धरती से बनाया गया, चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 61 में। एक जगह कह रहा है ड्राई क्ले से बनाया गया, चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 26, और चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 66। एक जगह तो कह रहा है किसी भी चीज से भी नहीं बनाया, नथिंग से क्रिएट कर दिया, चैप्टर नंबर 19 वर्स नंबर 67। एक जगह कह रहा है पानी से बनाया, चैप्टर 25 वर्स नंबर 54। तो मतलब इतने सारे कॉन्ट्रडिक्शन है, आदमी बना किससे, इसी को लेकर इतनी सारी वो दे रखे हैं, इतने सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, और इतने सारे कॉन्ट्रडिक्शन है इसमें, तो आप मतलब सोच भी नहीं सकते। तो मतलब ये बिल्कुल एक तरीके से बोगस टेक्स्ट, बिल्कुल बोगस वेग एब्सर्ड टेक्स्ट है ये कुरान, मतलब इसमें कुछ क्लैरिटी है ही नहीं। एम्बिग्युइटी बहुत है। जी क्या कह रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ एम्बिग्युइटी बहुत है ना, एम्बिगुअस है बहुत। हाँ हाँ, जी, बहुत एम्बिग्यूटी है, बहुत, यही बिल्कुल। हमारे जो आए थे अभी मोमिन भाई, मेरा मेरा उनसे हाथ जोड़ के माजरत के साथ मेरी उनसे अपील है कि वो प्लीज जा करके देखें, वो समझे जा करके। अगर उनको सच्चा लगता है ये, तो फिर उसको जब तक कोई कुछ कहे ना, कोई भी अथॉरिटी, तब तक कैसे मान लेते हैं वो एक एक बस अरब वालों के कहने पे। सारी बात अरबों ने कह दिया, इन्होंने मान लिया हुआ है। अरब वालों ने, हाँ अरब वालों ने बोल दिया, इन लोगों ने मान लिया है, बस यही बस इन लोगों का है, बस अरब ने कह दिया मैंने मान लिया, और उसी की फौज बन करके आज पूरा लोग इस्लाम को फैला रहे हैं हर जगह। आजकल तो कोई अरबी भी नहीं आ रहा है फैलाने इस्लाम को, तो बस ये लोग फैला रहे हैं जबरदस्ती का, उनकी आर्मी बन करके। अच्छा, एक क्रिश गुप्ता जी है, इन्होंने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है। ये कह रहे हैं साहिल बी पर्टिकुलर, use word gender not sex for momin because Quran gives a better description of sex. In fact, it's more of sexology than psychology. सही बात है इनकी, क्रिश गुप्ता जी की। क्रिश गुप्ता जी आपका स्वागत है, बड़े देर बाद शायद आप आए हैं स्ट्रीम में। साहिल भाई, हाँ, बोलते कुछ मोमिनों को लेना है बात करने के लिए। नहीं फिर वो असल में जो फॉर्मेट है ना फिर पूरा बिगड़ जाएगा वो। क्योंकि नहीं मेरे वो को लगता है कि फिर हमने बहुत सारे पॉइंट्स दो कवर चार कर अगर सिर्फ साइंस और कुरान पे तो आप ले सकते हैं साहिल भाई, ऐसे आप सोचिए जैसा भी, कि मतलब ताकि जो दर्शक हैं उनको भी कुछ पता तो चले कि वो लोग क्या सोचते हैं। बात कर लेंगे ना अपने पास। साहिल भाई मेरी एक सजेशन है। मेरे ख्याल में अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन एक दफ़ा ख़त्म कर दें और फिर क्वेश्चन आंसर के लिए उनको टाइम दे दें, उस वक्त फिर मोमिनों को ले लें। जी जी जी, ये एक बेटर फॉर्मेट होगा कि जिस वक्त आप अपना मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, दे कैन पॉइंट आउट व्हाटएवर क्वेश्चंस दे हैव। तो ये है कि वो चाहे चैट में क्वेश्चंस करें या तैयार रखें अपने क्वेश्चंस, फिर आप उनको एक्स्ट्रा टाइम दे के उसमें क्वेश्चन आंसर का सेशन कर लें उनसे, तो बेहतर होगा। इस तरह आप अपना मैसेज भी सही तरीके से डिलीवर कर पाएंगे, क्योंकि वो बीच में वो जो तू मैं शुरू हो जाती है उसमें मुश्किल हो जाता है, फिर बात से बात निकलती है तो असल सवाल रह जाता है। तो इसका बेहतर तरीका यही होगा कि आप पहले अपना मुद्दा रखें और फिर उनको क्वेश्चन आंसर के लिए टाइम दे दें। मेरा एक और सवाल दिमाग में आ रहा है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जल्दी से कर लूं। जी जी बोलिए जी। ये जाकिर नाइक साहब बड़े डॉक्टर बनते हैं और हमेशा साइंस साबित करते हैं कि कुरान में था, कुरान से साबित किया हुआ है, और बहुत सारे मुसलमानों को कुरान पे बाकी दुनिया से बहुत अच्छा अबूर हासिल है।
तो इन सारे कुरान के उलमा से एक सवाल था कि अगर इनको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या न्यूटन के लॉज या इस तरह की चीज़ें समझ आती हों तो बेहतर होगा। मेरे ख्याल में इनको हम अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में हायर कर सकते हैं फिज़िक्स और ये मेडिकल साइंसेस पढ़ाने के लिए। तो ये उसके लिए वॉलंटियर क्यों नहीं करते? क्योंकि इनको पता है कि कुरान में तो सारी साइंस है और फिर अच्छे मुसलमानों को, अच्छे उलमा को कुरान की पूरी समझ भी आती है। तो अगर वो थोड़ा सा इसके लिए वॉलंटियर कर ले कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या इस तरह की जो भी लेटेस्ट थ्योरीज हैं उनमें से कोई एक थ्योरी पे अच्छा सा बयान दे दें ताकि लोगों को साबित हो जाए कि हाँ, इनको आजकल के साइंस की समझ है जो कि यूजेबल है, जिसको हम इंडस्ट्री में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये एक तरह इनका एक अपनी क्वालिफिकेशंस का इजहार हो जाएगा। और मेरे ख्याल में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज डिग्री नहीं देखती, वो इल्म देखती हैं। एटलीस्ट यूएस में जितना मैंने देखा है, इनको इल्म की और स्किल्स की ज्यादा कदर है बजाय इसके कि आपके पास पीस ऑफ पेपर हो जिस पे डिग्री ऑफ डॉक्टरेट या कुछ लिखा हुआ हो। तो मेरे ख्याल में अगर ये अपना साइंसी इल्म कुरान से निकाल के इंसानियत के लिए यूज करना शुरू कर दें या उसकी यूजेज बता दें तो बेहतर होगा। मैं बात कर लूंगा, इधर यूएस यूनिवर्सिटीज में मेरी जान पहचान है तो मैं इनको हायर करवा लूंगा। तो काइंडली ये भी एक रिक्वेस्ट कर लीजिएगा अगर डॉक्टर जाकिर नाइक इनके जितने भी सब लोगों ने तो सुन लिया है जी। यही मैं पख्तून जी, मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ यही बात, यही जो आप बोल रहे हैं ना, यही तो मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ। ये लोग इसको डिक्लेयर तो करेंगे लोग ऑफिशियली, यही तो मैं शुरू से बोल रहा हूँ। मुझे हैरानगी इस बात पे होती है कि मैंने 35 साल कुरान पढ़ा है, तफसीर पढ़ी है मैंने, इमाम शाफी का फिका पढ़ा हुआ है, इसके अलावा कुरान तर्जुमे से पढ़ा हुआ है। 35 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। उसमें मुझे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इतनी समझ नहीं आई जितना यूएस में 3 साल पढ़ के आई है। तो या तो इनके कुरान का इल्म जो है वो फॉल्टेड है, उसमें फ्लॉड है, या तो ये मान लें, और या जो है इसको निकाल के साबित कर दी दुनिया पे कि हाँ ये देखो हम स्पेस में पहुंच सकते हैं कुरान का इल्म लेके। हमारी किताबों, साइंस की किताबों को वो उसके हवाले ना दिया करें। जी पख्तून जी, जो ये किताब जहाँ से आई है पख्तून जी, सऊदी अरब से, वहां पे सुई भी बाहर के लोग ही बनाते हैं। आज भी सोच लीजिए, आज भी वहां पे सुई भी बाहर के लोग ही बनाते हैं। ये है उन लोगों का इल्म जो इन लोगों के आका है, जो इन लोगों के आका है पाकिस्तान, इंडिया और मुसलमानों के जो आका है, वो लोग सुई भी बाहर के लोगों से ही बनवाते हैं। सर जी, इनका तो मेरा अकीदा है कि अगर सऊदी अरब का तेल खुश्क हो गया ना तो ये भूख से भी मर जाएंगे और गर्मी से भी मर जाएंगे, क्योंकि ये लेजी बर्ड्स हम इनको कहते हैं अमेरिका में। ये लेजी बर्ड्स बने हुए हैं और जब इनका तेल खत्म होगा तो काम करने की तो इनकी कोई सलाहियत है नहीं, तो ये भूखों मरेंगे। बस दुआ करें कि इनका तेल किसी तरीके से खत्म हो जाए। साहिल भाई, मैं इस तेल पे कुछ कहना चाहूंगा, कुछ बोल सकता हूँ मैं? हाँ, एक मिनट। एईवी क्रिश गुप्ता जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है। थैंक्स अ लॉट क्रिश जी। आई एम लिसनिंग सिंस स्टार्ट, वाज बिजी इन वर्क। ठीक है, थैंक्स अ लॉट सर। आप शुरू से देख रहे हैं, मुझे लगा आप नहीं थे, लेकिन अच्छा आपने बता दिया। थैंक्स अ लॉट जी। एईवी जी बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? हाँ, ये जो बात बोले हैं पख्तून जी, मैं उन्हीं की बात को कहना चाहूंगा कि इस्लाम स्टार्टिंग में फैला था जब आए थे मोहम्मद के बाद और फिर 1000 ईयर्स पहले। लेकिन आप ये देखेंगे कि लगभग 200-300 साल पहले से बिल्कुल ये मॉडरेट हो गया था, बिल्कुल ये रिलीजन। ये लगभग पिछले 30-40 सालों से मुसलमान बहुत ज्यादा एकदम कूद रहे हैं, बिल्कुल बहुत ज्यादा, लगभग 40 सालों से, जब से अरब में तेल आया है ना, ये तेल का पैसा, तो वो पूरे वर्ल्ड की सारी इस यूनिवर्सिटी को फंड कर रहे हैं, मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मदरसे बनाने के लिए, मस्जिदें बनाने के लिए, कि तुम लोग खूब फैलाओ इसको, खूब फैलाओ। अब अपने खुद के लिए जमात नहीं करते वो लोग, लेकिन वो पैसे दे करके वो हर यूरोपियन कंट्री में, इंडिया में, पाकिस्तान में, हर जगह बस मस्जिदें बनवाओ और मदरसे बनवाओ और इन लोगों को कुरान का जो जंजीर है उसको बांध के रखे रहो ताकि लोग निकल ना पाए, ताकि जो उनका सबसे बड़ा बिजनेस सेंटर है मक्का, वो कहीं गड़बड़ा ना जाए। उनका ये जो $100 बिलियन जो मिल रहा है उनको मक्का से, वो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। रेगिस्तान में उनको मिल रहा है आराम से, जबकि सोचिए उसके लिए तो कितना लोग अरेंजमेंट करते हैं कि हमारे क्या टूरिस्ट आए। वहां रेगिस्तान में बिना किसी अरेंजमेंट के टूरिस्ट जाते हैं, वो भी लाइन लगा के मारा मारी करके कि मुझको मिल जाए वहां का वीजा, मुझको, और पैसा खर्च करके जाते हैं लोग, ब्लैक में टिकट लेके कि पैसे दे के वीजा लगवा दो, पता नहीं क्या क्या करके जाते हैं वहां पे। तो वो चाहते हैं
कि जब से उनके पास तेल आया है, पख्तून जी जो मेरी तो काफी नॉलेज है पाकिस्तान के बारे में, तो बता रहे थे लोग कि वहां पे आज से 30-40 साल पहले इतना ज्यादा बुरका नहीं था वहां पे, लेकिन अभी इतना वहां पे बुरका और ये सब चीजें हो बढ़ गई हैं बिल्कुल, कि ये जब से अरब में तेल आया है तो उन लोगों ने फंडिंग करा के वहां के मौलवियों को और इनको रेडिकलाइज किया है बिल्कुल, की और बिल्कुल बिल्कुल पक्के इस्लाम पे चलो, पक्के इस्लाम पे चलो। तो अब इनके कानों में घुसते घुसते लग रहा है कि बिल्कुल ये सच्चा है बिल्कुल, इसलिए बहुत जरूरी है इन लोगों को ये बात कहना, एक्सपोज करना। सर जी अगर आप जी बिल्कुल सर जी, अगर आप पाकिस्तान से हैं या पाकिस्तान के बारे में आपको हिस्टोरिकल वो है नॉलेज है, तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान में कई ट्रांजिशंस आई हैं। जब 70s में भुट्टो का दौर था तो तब वहाँ पे नाइट क्लब्स और ये सारी जो शराब खाने ये सारी चीज़ें ओपन थी और इतना मॉडर्न था, इनका इतना प्रोग्रेसिव था कि जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं PIA, उनके यूनिफॉर्म को कॉपी करने के लिए जर्मन लोग आए थे और उनका सेटअप और सारा मैनेजमेंट ये स्टडी करने के लिए ताकि उनको कॉपी कर सके, उनको डुप्लीकेट कर सके वहाँ पे। फिर उसके बाद 70s में जब ज़ियाउल हक आया और उसने भुट्टो को मरवा दिया, वो भी कुछ फोर्सेस जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है उनकी वजह से था, क्योंकि भुट्टो जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट और उन चीज़ों के हक में था जो कि कुछ फोर्सेस नहीं चाहती थी। उसके बाद उस फौजी ने ज़ियाउल हक ने, जनरल ज़ियाउल हक ने इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके मुल्क पे कब्जा किया और मेरे ख्याल में 17 साल मुझे याद है 1986-87 में उसकी डेथ हुई थी, प्लेन ब्लास्ट हुआ था उसका। तो उस वक्त तक इन्होंने इस्लाम का नाम इस्तेमाल किया। फिर ये ब्लास्फेमी लॉज जो बना रहे थे इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हैं कि अवाम बाहर खड़ी थी, क्योंकि अवाम तो जाहिल है, जो ब्लाइंड बिलीवर्स हैं वो तो जाहिल ही होते हैं, उनको तो मतलब मैं अगर किसी को कहूँ कि मोहम्मद ने ये कहा है तो वो यकीन नहीं करेंगे, वो ये अज्यूम नहीं करेंगे कि मैं पैगंबर के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने हजरत नहीं कहा और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहा। तो कोई कॉमन मोहम्मद होगा वो। जी बिल्कुल, इसी साइकोलॉजी को हम तो मोहम्मद चचा कहते हैं, तो अक्सर बहुत सारी बातें बोल देते हैं, जब मोहम्मद चचा कहते हैं तो कोई कुछ नहीं कहता, जब बाद में कह देते हैं हम पैगंबर के बारे में कह रहे थे तब वो गुस्सा होते हैं। तो हम ये हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने आई थिंक एक्स मुस्लिम स्पार्टिगस था, उसकी कहानी एक्स में पढ़ रहा था जिसमें उसने कहा कि मैंने अपने दोस्त से कहा कि यार एक बूढ़ा आदमी है जिसको मैं जानता हूँ, जिसके दांत गिरे हुए हैं और वो इतनी साल उम्र है उसकी और वो 9 साल बच्ची से शादी करना चाहता है, तो आपका क्या ख्याल है? तो कहते हैं उसने गालियां देना शुरू कर दी कि ये तो बड़ा ही खबीस इंसान है, ये वो है। तो कहते हैं फिर जब मैंने उसको कहा कि मोहम्मद ने ऐसे किया था, हाँ, तो कहते हैं कि वो उसकी पूरी एक्सप्रेशंस चेंज हो गई और फिर थोड़ी देर बाद मुझे चंद लोगों ने उठाया और मारा, और जब उनको लगा कि मैं मर गया हूँ तो उसके बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया, लेकिन वो जिंदा थे और फिर वहां से किसी तरीके से निकल आए। ये उनकी बड़ी दर्दनाक स्टोरी है। और कहते हैं कि फिर मैंने घर कॉल की, जब कहीं से फोन मिला, जब मैंने घर कॉल की और बात की कि इस तरह मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो अम्मा ने बताया कि ये तो मैंने कहा था तुम्हारे मामूओं से कि इसको मार डालो, ये तो मुर्तद हो गया है। ठीक है, तो इतना ब्लाइंडली आप यकीन करते हैं। मैं एक बड़ी फनी सी एक चीज है कि हमारे खवातीन जो हैं पठान, वो जब ये इस्लाम का सबक सीखती हैं तो उनकी उस्तानियां उनको कहती हैं कि अल्लाह के दोस्त ने ये फरमाया, अल्लाह के दोस्त ने ये फरमाया। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि मुझे एक दफा इत्तेफाक से ये दिमाग में आया कि मैं अपनी अम्मा से बहुत अरसे से सुन रहा हूँ कि अल्लाह के दोस्त ने ये फरमाया, अल्लाह के दोस्त ने वो फरमाया, तो एक दिन इससे पूछ लूं कि इसको कितना पता है अल्लाह के दोस्त के बारे में। तो कहते हैं एक दफा मैंने पूछा कि अम्मा ये अल्लाह के दोस्त कौन थे? तो अम्मा जी ने कहा कि मुझे क्या पता, बस उस्तानी जी कहती हैं तो हम मान लेते हैं कि बस अल्लाह के दोस्त होंगे कोई। मतलब उनको ये भी नहीं था पता कि ये पैगंबर हैं या सहाबा में से हैं या कौन हैं। हाँ, तो ब्लाइंड इतना यानी इतना वो यानी रिस्पेक्ट यानी करते हैं वो कि वो पूछना भी उसको गलत समझते हैं क्वेश्चन, यानी समझने के लिए भी। बिल्कुल यही बात है। तो ये चीजें हैं, ये ब्लाइंड बिलीफ। तो हाँ, बात हो रही थी पाकिस्तान में ट्रांजिशंस की, तो फिर जब ज़ियाउल हक का दौर ख़त्म हुआ उसके बाद और पार्टीज आई, मुस्लिम लीग, नवाज ग्रुप की हुकूमत आई, फिर
वो जब थोड़ा सा सक्सेसफुल होते हैं और प्रोग्रेसिविज्म की तरफ जाते हैं तो फिर ये इंटेलिजेंस एजेंसीज और ये लोग, ये तालिबान के ड्रामे शुरू हो जाते हैं और वो उसको फिर से वापस उस तरफ ले जाते हैं। मुशर्रफ के दौर में एक दफा थोड़ा सा प्रोग्रेसिव, जिसको इनलाइटेंड मॉडरेशन का टर्म यूज करते थे उस जमाने में, काफी चीजें आई थी। बोल मूवी अगर आप देख लें, वो इस चीज पे बनी थी। एक और मूवी थी बड़ी अच्छी, पाकिस्तान की सिर्फ एक दो ही मूवीज अच्छी हैं। एक और मूवी थी जिसमें उन्होंने यही कहा था कि तालिबान का जो जंग है ये तो मुसलमान के खिलाफ लड़ रहे हैं अफगानिस्तान में, तो ये कैसी जिहाद हो गई। इस तरह के, ये शुएब अंसारी एक बंदा था, शुएब मंसूर अच्छा पप्पू ने मुझे जी 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 सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, थोड़ा आप इसको है ना शॉर्ट में बता दीजिए, क्योंकि जो हमारा एक्चुअल टॉपिक है फिर उससे हम हट जाएंगे। जी बिल्कुल, बस मैं सिर्फ यही कहना था कि सर ने कहा कि पाकिस्तान में हालात बहुत ख़राब हो गए, तो मैं ये कह रहा था कि ट्रांजिशंस होती हैं, जब हमारी एजेंसीज को ज़रूरत होती है इस्लाम की तो वो स्ट्रिक्ट कर देते हैं कोई ना कोई इस तरह की कहानियां बना के, और जब उनको ज़रूरत नहीं रहती है, प्रोग्रेसिविज्म की ज़रूरत होती है, अमेरिका से या कहीं और से हुक्म आता है, तो फिर वो वापस मॉडरेशन की तरफ चले जाते हैं। मुद्दा चेंज होते रहता है। बिल्कुल, और हमारे लोगों को चेंज करना, उनकी मेंटेलिटी चेंज करना बहुत आसान है, क्योंकि उन्होंने कुछ सीखा है नहीं। खाली दिमाग होता है तो उसमें कुछ भी डाल दो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया। जी 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 शुक्रिया। सुजीत मिश्रा जी है जिन्होंने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट सर। ये लिख रहे हैं, हिंदू विचारधारा सिस्टर यू आर डूइंग ग्रेट इन योर स्ट्रीम गाइस, प्लीज चेक एट हिंदू विचारधारा, साहिल प्लीज गिव लिंक। अच्छा, ये इन्होंने कुछ हमारे सुजीत जी ने रिक्वेस्ट किया है, जो हिंदू विचारधारा सिस्टर है उनका कोई चैनल है शायद, और वो कोई स्ट्रीम चला रहे, तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो जाके देख लीजिए। लिंक असल में मुझे भी सुजीत जी इनका चैनल का लिंक नहीं पता है, क्योंकि मैंने चेक नहीं किया है। तो अगर कोई चैनल का नाम है तो वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दे, और जिसको इंटरेस्ट होगा वो जाके चेक कर लेंगे। ठीक है अब्दुल्ला जी, आप और पॉइंट्स है कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर स्ट्रीम को खत्म करेंगे फटाफट। चाहत के 2 टुकड़े पे जब कुछ बोलेंगे अब्दुल्ला जी? मैं कह रहा हूँ पॉइंट्स तो लगभग सभी कर लिए थे हमने डिस्कस, मतलब कोई छोड़ा नहीं। माउंटेन्स भी हो गए अब्दुल्ला जी, चांद के 2 टुकड़े पे कुछ बोलेंगे? चांद के 2 टुकड़े उस पे कुछ बोलेंगे? अच्छा एक मिनट, हाँ एक मिनट अब्दुल्ला जी, सुजीत मिश्रा जी ने फिर से 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट सुजीत जी फॉर बीइंग सो जनरस। हमारे सुजीत जी लिख रहे हैं, गाइस प्लीज बी मेंबर, एटलीस्ट कंट्रीब्यूट मिनिमम एज पर योर फाइनेंशियल फ्रीडम एंड आई एम नॉट पेड अप बाय बिल्कुल, जो लास्ट स्टेटमेंट है उनका बिल्कुल सही है। सुजीत जी को कोई मेरे तरफ से कोई पैसे नहीं मिल रहे, लेकिन जैसा उनका लास्ट स्टेटमेंट सही है वैसे ही फर्स्ट स्टेटमेंट भी उनका बिल्कुल सही है कि बाकी लोगों को भी हमारे इस चैनल का मेंबर बनना चाहिए, अगर वो इस यानी केपेबल है, जैसा कि इन्होंने मेंशन किया है, ताकि हम जो है अपनी बात को और अच्छे से रख सके, और यानी हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो और अच्छे से हो सके। तो जैसे सुजीत जी ने रिक्वेस्ट किया है, जो लोग चैनल के मेंबर्स बन सकते हैं वो जरूर बन जाइए मेंबर, ताकि हमारी भी हेल्प हो जाए। हेलो। हाँ हाँ मसूद बोलो। हाँ, ये कुछ शेयर करना था क्या अपने को? नहीं, मेरे ख्याल से तो हो गया है अब्दुल्ला जी। हो गया ना? हाँ हाँ अब्दुल्ला जी, आपके पास क्या बचा है, फिर वो तो फटाफट कवर कर लेते हैं। नहीं, वो ऑलरेडी मून लैंड, मून स्प्लिटिंग का कह रहे थे ना। हाँ काफी टाइम हो गया, तो मैं शॉर्ट में ही बोल देता हूँ कि वो नासा ने इसको डिबंक कर दिया था 2010 में। ब्रैड बिली उनके नासा के साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा इसका कोई एविडेंस नहीं है कि मून के टुकड़े हुए, ये बेकार की बात है, मतलब नॉनसेंसिकल बात है। और दूसरी एक और बात रही, अगर टुकड़े हुए होते तो चाइनीज एस्ट्रोनॉमर, इंडियन एस्ट्रोनॉमर और ग्रीक एस्ट्रोनॉमर जो पूरे आसमान को स्टडी करते रहते थे, हर रात स्टडी करते थे, वो इसको ऑब्जर्व करते। तो मतलब ये कि ये पूरी झूठी कहानी है, मतलब इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। और फिर अगर उसके स्प्लिट होते, उसके टुकड़े होते, तो उसके अंदर से एनर्जी निकलती, मतलब पूरा जो आसमान था वो चमक उठता, दिन के जैसा होता। तो मतलब ऐसा भी नहीं हुआ, तो ये बस एक मतलब एक झूठी कहानी है, एक और नकली कहानी उन्होंने बना रखी है ऐसी।
इसका कोई साइंटिफिक और मुझे एविडेंस नहीं है। जी, और वो भी सिर्फ 1400 ईयर्स पहले ही चांद के 2 टुकड़े हुए थे, सोचिए सिर्फ 1400 ईयर्स पहले। वो टाइम पे तो वर्ल्ड में बहुत सारे जो सिविलाइजेशन थे वो तो एस्ट्रोनॉमी पर काम करना वगैरह भी चालू कर दिए थे। हाँ मैं वही तो कह रहा था, वो तो डेली ऑब्जर्व करते थे स्काई को, उन्होंने किसी ने इसको नोटिस नहीं करा। और ब्रैड बेलिया जो नासा के साइंटिस्ट है, उन्होंने 2010 में ये बात क्लियर कर दी थी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मतलब ये बेकार की। अगर 2 टुकड़े होते भी अब्दुल्ला जी, तो वो अभी भी तो जो मून की जो मतलब जो शेप है वो तो आपकी स्फेरिकल ही है, तो वो कैसे हो गई स्फेरिकल? वो टुकड़े कहाँ गए? वो तो टुकड़े के बाद तो वो स्फेरिकल शेप का नहीं रहेगा ना फिर वो। और अगर वो सैटेलाइट ब्रेक होता था अर्थ का, तो अर्थ पे भूकंप वगैरह जैसी बहुत सारी क्लाइमेटिकल चेंज भी आते थे उसके वजह से। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ कि उसके मतलब वही टूट के पत्थर गिरते ना उसके मीटेओराइट की तरह, वो भी नहीं हुआ, मतलब कुछ हुआ ही नहीं। मतलब आसमान तो पूरा चमक जाता ना, क्योंकि कोर में उसके जो लावा होता है, उसके अंदर जो अंदर का मटेरियल है, जैसे अर्थ में होता है वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, तो मतलब अगर अर्थ के टुकड़े कर देंगे तो आप समझ जाइए ना कैसी एक एनर्जी फैल जाएगी। मतलब एक मेरे को तो लगता है अर्थ ही नष्ट हो जाएगा अगर चांद के टुकड़े हो गए तो। अच्छा पख्तूनी मुली जी, आप कैसे देखते हो इस वाक्य को, जो ये वाक्य बताया जाता है? हजरत मोहम्मद जो है उन्होंने चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे। सर जी, मसला ये है कि ये जितनी भी बातें बोलते हैं उसका कोई लॉजिकल, एक तो होती है ना कि लॉजिकली अप्रूव कर सको या कोई एविडेंस, जिस तरह उस वक्त खैर वीडियो वगैरह तो थी नहीं कि वो दिखाते, लेकिन मुझे एक हैरानगी इस बात पे होती है कि जब ये कहते हैं ना कि अल्लाह की ज़ात बहुत कामिल है, मतलब मुकम्मल है, हर लिहाज से कादिर है, हर चीज़ पर कुदरत रखती है, तो फिर ये हमारी ये 6 अरब 8 अरब जितनी भी आबादी है दुनिया की, इनको कंफ्यूज रखने में उसको क्या मज़ा आता है? वो क्यों क्लियर नहीं कर देते, लोगों को दिखा क्यों नहीं देते? और अगर उस वक्त अल्लाह मियाँ को वीडियो टेक्नोलॉजी का आइडिया नहीं था, जो कि बाद में साइंसदानों ने कर लिया, टेक्नोलॉजिस्ट ने कर लिया, तो अभी कुछ कर देते कि हाँ ये पुरानी वीडियो है, यूट्यूब पे मैं डाल देता हूँ, लोगों को दिखा देता हूँ किस तरह मोहम्मद ने चांद के 2 टुकड़े किए थे। उनमें से जो अपने सहाबा किराम हैं, उनके उमर सिद्दीक, ये अबू बकर सिद्दीक, उस्मान और ये लोग, और या उनके और जो फॉलोअर्स थे, उनमें से भी किसी ने कभी ये नहीं कहा, ना हदीस में ना कुरान में, कि हमने देख लिया था इस तरह हुआ था। उन्होंने भी हमारी तरह, हाँ उन्होंने भी हमारी तरह आंखें बंद करके बस बिलीव किया था। और मुझे काफी ज्यादा हंसी आती है इस चीज पे। उस दिन किसी ने कहा कि मस्जिद में अच्छी बातें नहीं होती, मौलवी कुछ भी कह देता है और लोग सुनते रहते हैं। तो उनको मैंने ये बात कही थी कि लोग सुनते नहीं हैं, उनका एक ब्लाइंड बिलीफ है कि हम जब मस्जिद में आंखें बंद करके बैठते हैं, मौलवी मिंबर पे खड़े होके कोई भी बकवास कर दे, हम जब उसको समझें या ना समझें, सवाब मिलता है उधर बैठने में। तो बहुत सारे लोग जो हैं उनको वहां बैठ के समझने का मकसद नहीं होता, उनका मकसद ये होता है कि जुम्मे का दिन है और मौलवी जो भी बोलेंगे, अगर मैं उधर बैठ के आंखें बंद करके बैठा रहूं 1 घंटा तो मुझे सवाब मिलेगा। और सवाब के कॉन्सेप्ट पे, जी बिल्कुल, तो यही वजह है कि इन चीजों को किसी ने क्वेश्चन नहीं किया था उस जमाने में, और इसकी कोई लॉजिकल साइंटिफिक तुक नहीं बनती। अगर बनती होती तो खुदा, मैं अक्सर लोगों से यही कहता हूं, जब वो कहते हैं ना कि दीन में सवाल नहीं करते, तो मैं उनसे कहता हूं देखो, खुदा की जात इतनी बड़ी है तो सबसे ज्यादा लॉजिकल भी उसकी जात होनी चाहिए। इंसान अगर कोई बात करे और उसको प्रूफ ना कर सके तो बताना चाहिए कि हाँ इंसान कमजोर है, लेकिन खुदा को हम इतनी बड़ी जात मानते हैं जो पूरी कायनात को कंट्रोल कर रहा है, उसकी जात में कोई लॉजिकल फ्लॉ नहीं होना चाहिए। उसकी जात की जो भी बात होती है हर चीज एविडेंस्ड होनी चाहिए, साबित होनी चाहिए। तो इसका कोई सबूत नहीं है, बस उसने कह दिया। वो जिस तरह देहात में लोग कहानियां सुनाते थे कि मैं बाहर निकला हुआ था और इतना बड़ा अजदहा मैंने देखा और उसने मुझे निगल लिया, और मैं दूसरी तरफ निकल के तलवार निकाल के उसका सर मैंने काट दिया, और लोग वाह वाह करते हैं और मान जाते हैं। तो इसी तरह की कहानियां, उसको भी जब भी कोई ख्वाब आया, उसने डिल्यूजनल थे ना, तो जब भी कोई ख्वाब आया उसने बता दिया और लोगों ने मान लिया, उसको लिख लिया। एक और कल मैं एक जगह पे एक चीज पढ़ रहा था, बहुत अच्छा एक मिनट किया था। जी सर, पख्तूनी मुली जी, एक चीज मैं और एक इधर यानी मुसलमानों का एक दोगलापन भी आपको बताता हूँ। यानी बहुत सी जगह पर ये लोग
अपने ही बात से जो है ना हट जाते हैं। उसकी एक मिसाल देता हूँ, जो आप लोगों को स्क्रीन पे एक हदीस दिख रही होगी। सही बुखारी की हदीस है कि नरेटेड अबू हुरैरा, आई हर्ड अल्लाह's मैसेंजर सेइंग देयर इज हीलिंग इन ब्लैक क्यूमिन फॉर ऑल डिसीजेस एक्सेप्ट डेथ। अब देखिए, ये अक्सर मुसलमानों को इस तरीके की हदीसें पता होती है कि जो जो ये इसको क्या कहते हैं, वो कलौंजी की बात हो रही है बराबर इधर। ब्लैक जैतून जो ब्लैक क्यूमिन, वो एक जैतून का तेल का कहते थे कि उसका उसमें हर चीज का इलाज है। कलौंजी बरोबर। अच्छा कलौंजी का भी है ना, ये ब्लैक कलौंजी। क्यूमिन कलौंजी है। तो इसमें अच्छा। अब देखिए होना ये चाहिए था कि जब अल्लाह के नबी ने इतना साफ साफ फरमा दिया है कि कलौंजी जो है उसमें सब सब जितने भी बीमारियां हैं उसमें उसके लिए शिफा है सिवाय मौत के, तो जितने मुसलमान हैं उनको हॉस्पिटल जाना ही नहीं चाहिए। उनको अल्लाह की नबी की बात को इतना सच्चा मानना चाहिए कि उनका हर इलाज जो है वो कलौंजी से होना चाहिए। जी लेकिन बिल्कुल वहां बराबर वो हॉस्पिटल जाते हैं हाँ क्योंकि उनको पता है उधर। जी मेरी अक्सर डिस्कशंस मौलवियों से हॉस्पिटल्स में हुई हैं। जब भी कोई बीमारी वगैरह होती थी उधर जाते थे तो ये सबसे ज्यादा लंबी दाढ़ियों वाले बैठे होते थे जो कि इलाज करने आए होते थे, और उनसे यही सवाल होता था कि अगर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो सूरह फातिहा है उसमें हर चीज की शिफा भी डाली थी इन्होंने। ये कहते थे कि सूरह फातिहा पढ़ते थे पैगंबर तो बस सारी बीमारियां चली जाती थी, और मुसलमानों को भी यही हिदायत है। तो मैं उनसे कहता था यार वो पढ़ना आसान है, हॉस्पिटल में इतने ज्यादा पैसे क्यों देते हो? तो फिर वो हाँ, कहते थे कि नहीं अल्लाह ने कहा है कि मैंने जराए दिए हुए हैं उनको इस्तेमाल करो। पता नहीं अजीब अजीब से तो वो जरिया इधर है मन, ना। कलौंजी जो हाँ है वो एक जरिया है ना। हाँ बिल्कुल। मिसाल के तौर पे कलौंजी जो है वो एक जरिया है, उसको खा लेना चाहिए। हॉस्पिटल क्यों जाते हैं लोग? नबी की बात को क्यों नहीं मान रहे इधर? हालांकि उनको पता होता है कि यहाँ नहीं मान सकते वो चीज। अगर मान के सिर्फ कलौंजी खाएंगे तो मौत आ जाएगी। मेरे ख्याल बीमारी में से आदमी अगर ये सवाल जाकिर नाइक से किया गया तो वो यही कहेंगे कि मेडिकल साइंस कुरान से निकली है, इसलिए मेडिकल साइंस को और इसकी फैसिलिटीज को इस्तेमाल करना जो है वो जायज है हमारे लिए। तो पता नहीं इनका क्या और रहेगा। ये जो कलौंजी है ये अरब में होता था, मतलब उगता था वहां पर। पता क्या नहीं चीज होता होगा भाई। नहीं, क्या चीज इसका होता तो है? मशहूरी पूरी है, एक्सपोर्ट कलौंजी होता वहां होगा। रहती थी। इसका तो हिस्टोरिकल वो देखना पड़ेगा कि वाकई वहां पे कलवंजी उगती थी या नहीं। लेकिन एक और चीज मजे की उस दिन मुझे हिस्टोरिक कुछ रीडिंग्स से पता चली है कि इन्होंने शराब को और दूसरा क्या था सुअर का गोश्त, ये पोर्क जो है इसको हराम इसलिए किया था कि शराब का कारोबार ईसाइयों का बहुत अच्छा चल रहा था और सुअर के गोश्त का कारोबार यहूदियों का बहुत अच्छा चल रहा था। तो उनके इकोनॉमिकली सप्रेस करने के लिए इन्होंने इनको हराम करार दे दिया ताकि उनकी इकोनॉमी खराब हो जाए, तो ताकि फिर ये उनको अटैक करके कब्जा कर सकें। तो इसका भी बैकग्राउंड यही है कि हराम कराने का मकसद जो था वो यही था। बिल्कुल। आज के डेट में जितनी भी यूरोपियन कंट्री हैं उसमें सारे क्रिश्चियन लोग और यहूदी लोग खाते हैं सब पोर्क, बहुत आराम से पोर्क खाते हैं वो लोग। उनको तो कुछ नहीं होता है। वो तो पूरा, अगर मान लीजिए पोर्क इतना खराब है साइंटिफिकली तो वो लोग तो खा के पूरा हेल्दी है। उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर। वो हमसे ज्यादा लंबी उम्रें जीते हैं। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये तो अगर पोर्क इतनी गंदी चीज है, वो ऐसे क्या होता है ना कि जब उसको उसमें एक टेप वर्म की बात होती है कि पोर्क में टेप वर्म होता है। अगर उसको 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको उसको अगर आप हीट पे अगर उसको आप क्या बोलते हैं उसको आप खाना पकाएंगे पोर्क का, तो अपने आप वो टेप वर्म उसमें मर जाएगा। उसके बाद तो थोड़ी ना कुछ होगा उसमें। यही करते हैं वो लोग, मतलब कच्चा ना खाएं आप, या मतलब कम पका हुआ ना खाएं, लेकिन पूरा बिल्कुल उसको अच्छी तरह से पका के खाएं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मतलब मैं उनकी बात कह रहा हूँ जो लोग करते हैं, और जो आपने कहा कि हराम की बात जो कही आपने। जी बिल्कुल। अब साहिल जी आगे बढ़े। हाँ अब्दुल्ला जी, अब्दुल्ला जी। हाँ हेलो। जी 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 जी। हाँ फटाफट खत्म करते हैं अब्दुल्ला जी, अगर कुछ पॉइंट्स है तो रख दीजिए। जी। असल में हमारा जो डिस्कशन हुआ था अब्दुल्ला जी, तो ये हुआ था कि डेढ़ डेढ़ घंटे में फिनिश कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा खींच कर खत्म कर देंगे।
जी नहीं, पॉइंट्स तो मैंने रख ही लिए, साथ में एक ये एम्ब्रियोलॉजी का भी पॉइंट रख दूंगा कि ये कितनी गलत है एम्ब्रियोलॉजी। एक ही पॉइंट में पूरी एम्ब्रियो कुरान की एम्ब्रियोलॉजी नष्ट हो जाती है। उसमें लिखा हुआ है चैप्टर 86 वर्स नंबर 7 में कि जो सीमन है, यानी नुतफा कहते हैं उसे अरेबिक में, वो बैकबोन से आता है, बैकबोन और रिब से ओरिजिनेट होता है, जो कि मतलब बिल्कुल ही मजाक है, क्योंकि हम सबको पता है सीमन जो है वो टेस्टिकल से आता है। हाँ और हाँ जी, और इसमें एक प्रोसेस दे रखी है, 4 पॉइंट प्रोसेस है, वो कुरान चैप्टर 23 वर्स नंबर 12 से लेके 14 में मिलेगी। वो पूरी जो प्रोसेस है ना, उसमें वो पूरी गैलन से चुराई हुई है, जो ग्रीक साइंटिस्ट थे गैलन, उनसे चुरा रखी है। और अब मोमिन बोलेंगे कि मोहम्मद गैलन को क्या कैसे जानता था, तो मैं ये भी बता दूं कि उनका एक कंपेनियन था, उसका नाम था हारिथ बिन कलादा। ये पढ़ के आया था ग्रीक थ्योरीज को, ग्रीक साइंस को, पर्शिया में एक जगह का नाम है जांदी शपुर, वहां से ये पढ़ के आया था। तो ये एक्वेंटेड था गैलन की थ्योरी से। तो इसी शख्स से मोहम्मद ने वो एम्ब्रियोलॉजी की ये सब चीजें सीखी और उसको घुमा फिरा के वो कुरान में डाल दिया, बिल्कुल वैसे ही, मतलब प्लेजराइज करके, कॉपी पेस्ट करके डाल दिया उसको। सही बात है जी। और कुछ है? जी मेरे हिसाब से हमने सारे मेन पॉइंट्स रख लिए अभी। ठीक है, आपको कुछ ऐड करना हो तो आप कर सकते सकता हूँ लास्ट में। पख्तून जी से मैं सवाल कर सकता हूँ लास्ट में? हाँ हाँ पूछिए ना। जी जी सर। पख्तून जी। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ आ रही है। जी 11 साल पख्तून जी मैं था वहाँ भी, तो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मैं उसमें 11 साल में एक चीज समझ नहीं पाया कि जब कायनात बनाने के पहले तो अल्लाह ताला रहा होगा, बिल्कुल वो तो अकबर उस समय भी रहा होगा, तो उसको बैठे बिठाए क्या ये सूझ पड़ी कि उसने कायनात बना दी पूरा? ये मुझे समझ ही नहीं आया कि उसका मकसद क्या है, क्योंकि हमसे वो लोग पूछते थे बार बार कि अगर तू काफिर हो जाएगा, लास्ट की बात बता रहा हूँ मैं, अगर जो जो काफिर लोग होते हैं या मेरे लिए भी इवन बाद में, तो उनका मकसद क्या है फिर जीने का, उनका मकसद क्या है? तो ये मुझसे बार बार पूछते थे कि मकसद क्या है आपका, मकसद क्या है उसके बाद का, क्योंकि हम तो ये कहते हैं कि जहन्नुम में और जन्नत में, तुम्हारा क्या मकसद है मतलब वो होने के बाद? तो मैं उनसे ये पूछता था कि फिर अल्लाह का मकसद क्या था भाई? क्योंकि वो लोग ये बोलते थे ना कि जैसे आईफोन दिखा के मुझको बोलते थे कि देखो हर चीज को कोई ना कोई बनाने वाला है, तो मैं उस पर फिर ये बोला उन लोगों से कि भाई आईफोन को जो बनाया है तो उसके पीछे तो उसका मकसद है ना, उसकी अर्निंग है, उसको बेनिफिट मिल रहा है। अल्लाह को क्या बेनिफिट और क्या उसका मकसद है अल्लाह का कि हम लोग को बनाने का? तो उसमें एक बंदा वहां पे था, वो भी वहां भी था, वो बोला कि अल्लाह को खुशी मिलती है, मतलब अल्लाह हम लोग के नमाज से खुश होता है। तो मैं कहा क्या अल्लाह को भी खुश होना बाकी रह गया था क्या थोड़ा बहुत कुछ, कि मतलब वो उसने बना करके ड्रामा करके वो खुशी? तो ये पख्तूनी जैसा इस पे कुछ रोशनी डालें कि आखिर क्या था कि मतलब कायनात बनने के पहले स्पेस और टाइम के बाहर अल्लाह रहा होगा, उसको बैठे बैठाए क्या सूझ गया इस बनाने का उसको? जन्नत जहन्नुम फरिश्ता, ये जिन भूत इंसान, फिर ये नमाज पढ़वाना, फिर अपनी खुद की प्रेयर करवाना। सोचिए अपनी खुद की प्रेयर करवा के खुद ही खुश होकर खुद ही नाराज होना और खुद जहन्नुम में डाल देना। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे क्या कहना चाहेंगे आप? सर जी पहली बात तो ये है कि 11 साल से खाता रहा है। जी जी मैंने तो इतना ज्यादा इल्म हासिल नहीं किया। मुझे मैं कहूँ कि अल्लाह ने बचाया या शैतान ने बचाया, वरना मैं हिफ्ज भी करने लगा था बचपन में, लेकिन फिर छोड़ दी थी। लेकिन ये है कि जो चीज़ें कुरान में आई हैं या इस्लाम में हैं, अगर उनको देखा जाए तो वो सारी चीज़ें कॉमन सेंस वाली हैं। कॉमन सेंस से मेरा मतलब ये है कि जो आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हो, एक कॉमन प्रैक्टिस है कि अगर मैं 10 दफ़ा ये करूँगा, तवे को हाथ लगाऊंगा गर्म तवे को, तो मेरा हाथ जलेगा। तो उनसे जो भी कंक्लूड कर सकते थे उन्होंने कंक्लूड कर लिया। फिर अगर आसमान में कोई चीज़ नज़र आ गई जिस तक उनकी पहुँच नहीं थी, तो उन्होंने उस पर दावा कर लिया कि ये मैंने कर दिया, ये चांद को 2 टुकड़े कर दिया, ये इसके दाग है, इसका ये मतलब है। क्योंकि उनको पता था कि उस जमाने के लोग ऊंटों और घोड़ों पे सवारी करते तो पहुंच नहीं सकते थे। तो इसका लिमिट जो इसकी है ना, जितनी भी नॉलेज कुरान में या इस्लाम में है, कायनात से पहले का कुछ भी इसमें वो नहीं डाल सकते थे, क्योंकि कायनात से पहली चीजों के बारे पहली चीजों को इन्विजन करना उनके लिए मुश्किल था, नामुमकिन था।
क्योंकि पैगंबर ने ना अपनी माँ से कुछ ऐसे सुना था कि कायनात से पहले क्या था, ना बाप से सुना था। उन्होंने तो डेली गलियों कूचों में जो कुछ देखा उसी से खुद अपनी नॉलेज बताई, और उसके बाद उसको जहाँ पे अपने फायदे के लिए जरूरत पड़ी, चाहे वो सेक्स स्लेवरी हो, चाहे वो बत्ता लेना हो किसी से, उसको हम पश्तो उर्दू में बत्ता ही कहते हैं, जो ये टैक्स लेते थे, चाहे किसी को कत्ल करना हो, ये सारी चीजें जो हैं ये तो आम गली कूचों में नजर आती थी कि हाँ अगर एक बंदा 10 बंदों को मार सकता है, वो ताकतवर है और वो कब्जा कर सकता है। जब तक नहीं मार सकता तब तक कहें कि इस्लाम अमन का दीन है, जब मारने के काबिल हो जाए तो कहीं नहीं जिहाद करना चाहिए और लोगों को मार के उनको 3 ऑप्शंस देने चाहिए, या मार डालो, या बत्ता दो, या जो है हमारे क्या कहते हैं उसको, गैंग में शामिल हो जाओ। ठीक है, तो इस्लाम से पहले या कायनात से पहले का इनका कोई विजन नहीं है, क्योंकि मेरा पख्तून जी मेरा ये कहना था कि आखिर उसका मकसद, देखिए हमारा तो मकसद समझ में आ रहा है। मान लीजिए अगर हम लोग बन गए, आप बन गए, हम बन गए, हम मान लीजिए काफिर हैं, हम लोग जहन्नुम में जलेंगे, जितने भी पहले वो वाले हैं, ईमान वाले हैं, वो तो अपना जाएंगे उसमें क्या बोलते हैं, जन्नत में जाएंगे हूरों के पास। हम लोग का तो समझ में आ रहा है कि हम लोग का टेस्ट हो रहा है, हम लोग का एग्जाम हो रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है। आखिर इस सारे टेस्ट लेने से, सब कुछ करते, अल्लाह को क्या हासिल हो रहा है, क्या मकसद, क्या हो क्या रहा है अल्लाह को? क्योंकि अल्लाह तो कायनात के बनने के पहले भी वो क्या बोलते हैं, अगर कहीं होगा अल्लाह तो वो तो उस समय भी अकबर होगा, तो उसको बना के सब मिला क्या करके? ये क्वेश्चन बहुत आया है क्वेश्चन जी। मकसद जो है इसका संजीदा मकसद तो आपको ना कुरान में मिलेगा ना इस्लाम में मिलेगा। वो तो सिर्फ यही कहेंगे कि वमा खलक़तल जिन्ना वल इंस इल्ला लिइबादी, मैंने सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो अगर इस नज़र से देखा जाए तो एक बच्चा था और बैठा हुआ था और वो मिट्टी में पानी डाल के उसने गारा बनाया और उससे कोई चीज़ बना ली। जब चीज़ बना ली तो उसको लगा कि ये एक इंसान की शक्ल की चीज़ है, मैं इसको नाम देता हूँ इंसान। फिर उसने दूसरा बनाया, फिर उसने दोनों को एक दूसरे से लड़वाया, कभी उनसे मुबाशरत करवाई, फिर छोटे छोटे बच्चे बनाए। मजा आता रहा, बच्चा था मजे ले रहा था। मतलब अल्लाह क्या बोलते, वीडियो गेम बनाया है क्या ये कायनात को? हम लोग सबको वीडियो गेम बना के मजा ले रहा है क्या? वीडियो गेम बनाते थे। असल में जो जी आपका क्या कहना है इस पे? नहीं, आपका जो सवाल है ना बहुत वैलिड है एक्चुअली। और इन्होंने जो आयत बताई है ना, वो इंसान का मकसद, इंसान और जिन्नों को, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, है ना। हमने इंसानों और जिनों को इसलिए बनाया ताकि वो हमारी इबादत करे। तो ये तो इंसानों और जिनों का मकसद है। तो हमको तो कोई आज साहिब भाई हम लोग करेंगे उनका प्रेयर, लेकिन उससे मैं वही कह रहा हूँ कि ये तो हमारा मकसद बताया गया है। अल्लाह का क्या मकसद था दुनिया बनाने का? जी सर जी, आपका जो सवाल है बिल्कुल वैलिड है। ये बहुत अच्छा सवाल है और वाकई ये मुसलमानों से करना चाहिए कि उससे पहले क्या था और उसके बाद क्या था। लेकिन मुझे तो जब मैं सारी अल्लाह को सूझा क्या आखिर, क्या मतलब क्या सोच के बना, उसे बना दिया? उसको कोई मस्ती करनी थी? अब्दुल्ला जी क्या कहना है इस पे आपको? कोई कुछ क्या था उसका मतलब? ये क्वेश्चन तो बहुत आया है जान लीजिए। जी मैं कह रहा था कि आप एक और चीज नोटिस करेंगे कि ये जो अल्लाह है ना, ये करो, रोजे रखो तो खुश होता है, नमाज पढ़ो तो खुश होता है। मतलब तो ये दुखी क्यों था इतना, जो खुश हो, इसको इतना खुश होने की जरूरत है? इसको दुख किस बात का था? क्या जी, क्योंकि ये लोग ये कहते हैं अब्दुल्ला जी कि अब अल्लाह को ना खुशी से मतलब है, ना गम से मतलब है, ना उसको कुछ हासिल, वो सब कुछ हासिल कर चुका, तो उसके पास मतलब उसको कुछ करना ही था। तो फिर ये क्यों कर दिया सारा? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये मैं आपसे चाह रहा हूँ पूछना। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये जो अल्लाह है ना, इसकी सारी भावनाएं, वो जो मतलब सारी फीलिंग्स, सारे इमोशंस, सारी सोच वो इंसानों के जैसी है। कहीं से ये अल्लाह लग ही नहीं रहा। खुश होना, दुखी होना, वो चाहता है उसको, मतलब वो ये चाहता है वो ये करे, वो चाहता है वो करे, मतलब उसका सारा इमोशंस, फीलिंग्स सब वो इंसान के जैसी हैं, किसी मतलब भगवान के जैसी नहीं लगती मेरे को। लेकिन साथ भी लोग ये भी कहते हैं कि अल्लाह को अब कुछ हासिल करने को बाकी नहीं रह गया है। तो फिर में ना बढ़त होगी, ना घटन होगी, ना घटेगी वो, ना बढ़ेगी। ये भी कहा जाता है ना मुसलमानों के जरिए से कि अल्लाह की शान में कोई कमी नहीं आएगी। तुम सब भी अगर काफिर हो जाओ तो अल्लाह को कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ सर जी, जितना मेरे सॉरी जी कंटिन्यू प्लीज। मैं ये कह रहा था कि जितना अल्लाह का मकसद क्या था, मतलब उसको हासिल क्या हुआ अल्लाह को सब करके?
क्योंकि जितना हमने सुना था उनको क्या बोलते हैं जो आपके पाकिस्तान के हैं इंजीनियर मिर्जा, उन्होंने पेन दिखा के कहा देखिए ये पेन है, तो पेन को तो कोई ना कोई बनाने वाला है, तो आखिर ये जो कायनात बनी है कोई ना कोई इसको बनाने वाला है। तो उनको मैंने रिप्लाई किया था एक बार मेल में कि इंजीनियर मिर्जा जी, पेन को बनाने के पीछे पेन को बनाने वाले का मकसद है और हम लोग कंज्यूमर हैं, तो हम लोग उसका यूज करते हैं और जो कंपनी पेन बनाती है उसको फायदा मिलता है। पहली बात तो ये है कि मुझे तो उसको मतलब उसको इनकम होती है, उसको बिजनेस में बढ़ोतरी होती है। अल्लाह के बिजनेस में कौन सी बढ़ोतरी हो रही है भाई? जी सर, पहली बात ये है कि मुझे ये तो पहले क्वेश्चन ये है कि अल्लाह का जो ये नाम इन्होंने बनाया हुआ है या ये वजूद इन्होंने बनाया हुआ है ख्याली, इसका कोई वजूद है ही नहीं, कोई अल्लाह है ही नहीं। लेकिन अगर हो भी तो जब इन दोनों की ख्वाहिशात को देखा जाए और जिन छोटी छोटी बातों पे ये खुश होते हैं और छोटी छोटी बातों पे इनको गुस्सा आता है, तो मुझे अल्लाह और उनके रसूल सारे वो नहीं होता अनोखा लाडला, वो अनोखा लाडला टाइप के लोग लग रहे हैं। मुझे इनकी कोई हकीकत नहीं लगती, जितना जो कुछ इनके दिमाग में है। जिस तरह भी 4 गवाहों के बारे में जो एक तारीखी वो है उसके बारे में मैंने सुना हुआ है कि पहले पैगंबर ने आयशा से कहा कि अल्लाह से माफी मांग लो, तुमने ये गलत किया हुआ है, तो उन्होंने उनसे कहा कि नहीं मांगती मैं माफी। फिर जब उनको समझ आ गई क्या तो ये नहीं मानने वाली, तो फिर इन्होंने मालूमात की कि उस वक्त कितने लोगों ने देखा था वो जो एक वाकया हुआ था। तो जब उन्होंने कहा कि 3 लोग थे, तो इसने फौरन आयत निकाल ली कि 4 गवाह होने चाहिए, मतलब जरूरत के मुताबिक, क्योंकि उनको पता था कि 3 से ज्यादा लोग थे नहीं वहां पे, तो 4 कर दिए। तो जरूरत के मुताबिक जहां जहां पे, मेरे ख्याल में अगर उस वक्त 10 लोग होते तो ये फिर कहते कि जना पे गवाह के लिए 12 या 11 की जरूरत है। तो जी बस ये साहिल अपनी भाई, जरूरत के लिए हेलो बनाए गए थे। साहिल भाई, भी तो आप ये हेलो जो मोमिन लोग हैं उनसे सवाल ये करिए ना कि आखिर अल्लाह को क्या हासिल हुआ, क्या मकसद था अल्लाह को ऐसा ये सब जरूर ड्रामा जरूर करने का। तो जरूर ये पूछिए आप सवाल उनसे ये लिस्ट में। मेरे जहन में भी बैठ गया है। अच्छा, ये एक सवाल पहले रिया जी कर रही है, वो ले लेते हैं, उसके बाद फिर 2 सुपर चैट भी है। Allah tries by a mu'min to convert non-Muslims on earth. After that, Allah sends non-believers to hell. So there's large number of people whom Allah is unable to convert anywhere. Then how he is powerful? हाँ, ये भी सवाल है कि जो मकसद यानी मुसलमानों को दिया गया है, वो मकसद में तो वो फेल हो गए। यानी जो मकसद उनको दिया है कि लोगों तक अल्लाह के दीन को पहुंचाना है ताकि वो जहन्नम से बच जाए और अल्लाह की बात सब लोगों तक पहुंच जाए, तो उसमें तो मोमिन भी फेल हो गए और अल्लाह भी फेल होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि मुझसे अक्सरियत कहते जो हैं है वो लोग, मुझसे कहते साहिल भाई वो लोग कि जब जब रोजे कयामत आएगी तो सारे लोग मुसलमान होंगे, ये कहते हैं मुझसे कहते हैं वो ठीक है, लोग। लेकिन जब तक कयामत आएगी उसके पहले जितने लोग जो काफिर मरे हैं, जो मुसलमान नहीं मरे, वो सब तो जहन्नम में ही जाएंगे ना वैसे भी। हाँ, अच्छा हाँ, मसूद कुछ बोल रहे थे आप, बोलो। और वही वही तो आप जैसा हाँ, एक मिनट, अब तो मोमिनों पे ऐसी बारी आ गई है कि वो नए लोगों को कन्वर्ट करने की जगह अपने ही लोगों को बचाने के पीछे पड़े हुए हैं, जो हाँ, ये पॉइंट भी जबरदस्त है एकदम। यानी अब दो काम हो चुका है, 2 जिम्मेदारी आ चुकी है। मतलब जो एग्जिस्टिंग मुस्लिम है उसको बचाओ पहले, ताकि वो हम जैसे लोगों की स्ट्रीम देखकर हो सकता है कि वो क्वेश्चनिंग वाली चीज आ जाए और इस्लाम को छोड़ दे, और उसके बाद फिर बाकी जो नॉन मुस्लिम है उनको भी दावत देना है इस्लाम।